हेलो बच्चों, क्लास 12th की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय। रिलेशन हमें दिया हुआ है ए और बी, मतलब इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिसमें ए और बी किस तरीके के होंगे, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होना चाहिए, दैट मीन्स वो इवन नंबर होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका सब्ट्रैक्शन 2 से डिवाइड होता हो वो इन सेट के अंदर आएंगे। तो पूछा है क्या ये रिलेशन जो रिलेशन है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, बस ये बताना है हमें। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना होता है? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अगर सेट के अंदर ए कॉमा ए ये वाला एलिमेंट आ गया, दैट मीन्स अगर एलिमेंट सेम है, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो सेम एलिमेंट क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे ए कॉमा ए को। तो ए कॉमा ए का मतलब ए माइनस ए, हमें रिलेशन देखना है कि पहले और दूसरे एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन करने पे 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ए माइनस ए करते हैं हम, दोनों एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आएगा? 0। ठीक है, और 0 किसी से भी डिवाइड होता है। ठीक है, 0 डिवाइड्स बाय 2, हेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए आर पे बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए जा रहा है दैट मीन्स हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक में इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है तो हमें प्रूफ करना है कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करता है। तो ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग करता है दैट मीन्स ए माइनस बी जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर ये डिविजिबल बाय 2 होगा दैट मीन्स ये इवन नंबर होगा, मतलब 2 का मल्टीपल होगा, 2m टाइप्स होगा। तो अब हमें प्रूफ करना है कि बी कॉमा ए भी इसमें बिलोंग करता है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे बी कॉमा ए चेक कर लेंगे। अगर ए माइनस बी इवन नंबर है तो बी माइनस ए भी क्या होगा? एक इवन नंबर ही तो होगा या नहीं होगा? 2m1 कुछ ना कुछ होगा, 2 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, क्यों होगा? कोई भी नंबर 4 है, अगर 4 2 का मल्टीपल है तो उसका नेगेटिव नंबर -4 भी क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा। तो ए माइनस बी का नेगेटिव ही तो है बी माइनस ए, तो ये भी क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा, मतलब इवन नंबर होगा। अगर इवन नंबर होगा तो बी माइनस ए क्या होगा? इट इज़ डिविजिबल बाय 2, और बी माइनस ए अगर डिविजिबल बाय 2 होगा तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स हमारे पास रिलेशन इज़ सिमेट्रिक। तो रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है? ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन है वो है इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों अगर बिलोंग करते हैं आर में तो हमें चेक करना है ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है आर में। अगर ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर जाएगा दैट मीन्स ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स ए माइनस बी क्या है? वही रिलेशन आर में कौन बिलोंग करेगा? जिनका सब्ट्रैक्शन 2 से डिवाइड हो रहा होगा। ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स इसका सब्ट्रैक्शन 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 2 का मल्टीपल है। ऐसे ही बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब बी माइनस सी भी 2 का मल्टीपल है, 2m2 लिख दो। तो अब ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन होगी। दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ऐड कर लेंगे तो लेफ़्ट साइड ऐड होगी और राइट साइड होगी ऐड, दोनों साइड ऐड हो जाएंगे हमारे पास। तो बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2, मतलब ए माइनस सी क्या है? 2 का मल्टीपल आ गया। अगर ए माइनस सी 2 का मल्टीपल आ गया इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? ए कॉमा सी क्या हो जाएगा? आर में बिलोंग करेगा। तो ए कॉमा सी आर में बिलोंग कर गया, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी हो गया, दैट मीन्स आवर रिलेशन इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से इसे प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ द फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा 0 पे, ये पूछा है। ठीक है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा 0 पे। तो फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है 0 पे, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है।
तो फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है? कंटिन्यूस होने का मतलब है ज़ीरो पे कंटिन्यूस है फंक्शन, मतलब कंटिन्यूस का मतलब लगातार है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या होती है? जैसे हमने आज भी 2 रोटी खाई, कल भी 2 रोटी खाई थी और परसों भी 2 रोटी खा रहे हैं, दैट मीन्स हम कंटिन्यूस है, लगातार है, हमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ज़ीरो पे फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब है ज़ीरो से आगे और ज़ीरो से पीछे कोई चेंज नहीं आ रहा है फंक्शन में। ठीक है, मतलब फंक्शन ज़ीरो पे, ज़ीरो प्लस एच पे और साथ ही हमारे पास ज़ीरो माइनस एच पे, इनमें कोई चेंज नहीं दे रहा है, इन पे सब में वैल्यू क्या दे रहा है? बराबर दे रहा है। तब हम कहेंगे कि फ़ंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, तो फंक्शन के ज़ीरो पे वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स ये इक्वल टू का साइन है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन ये ज़ीरो पे वैल्यू निकालते हैं। लैम्डा एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस टू, ये आ जाएगा माइनस टू लैम्डा। फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो माइनस एच पे निकालते हैं। ज़ीरो माइनस एच का मतलब ज़ीरो से कम, ठीक है, ज़ीरो से छोटा। तो एक्स लेस देन ज़ीरो, तो इसमें जाएंगे तो लैम्डा, और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम? ज़ीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, हमारे पास एक्स की जगह हमने ज़ीरो माइनस एच रखा है, और ये एच जो है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, टेंडिंग टू ज़ीरो है। तो लैम्डा, ठीक है, ज़ीरो माइनस एच का मतलब क्या होगा? माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एच का स्क्वायर माइनस टू, और लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। एच बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाने का मतलब ज़ीरो माइनस एच, थोड़ा सा पीछे जाने का मतलब एच बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो अब जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद एच को ज़ीरो पुट कर देंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस टू लैम्डा। ठीक है, अब एफ ज़ीरो प्लस एच पे लेंगे। ज़ीरो प्लस एच का मतलब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। अब ज़ीरो प्लस एच का मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो प्लस एच का मतलब क्या है? हमारे पास एक्स ज़ीरो से बड़ा है। एक्स ज़ीरो से बड़ा है मतलब इस फंक्शन में जाएंगे। ठीक है, फोर एक्स की जगह हम रखेंगे ज़ीरो प्लस एच प्लस वन, एंड एच क्या है? बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, टेंडिंग टू ज़ीरो है। तो ज़ीरो प्लस एच का मतलब एच हो जाएगा, तो फोर एच हो जाएगा, ये फोर एच प्लस वन, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो एच की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस वन। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें पता है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो एफ ज़ीरो माइनस एफ ज़ीरो प्लस एच, ये तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। माइनस टू लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस टू लैम्डा इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये तीनों बराबर होंगे तो हम माइनस टू लैम्डा को वन के बराबर करेंगे। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वन अपॉन टू, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो देन फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स का मतलब वाई डैश। ठीक है, तो आपको पता ही होगा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसी को तो कहते हैं वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, लेस देन ज़ीरो होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब वाई डैश निकालेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे, आपको पता है टू आगे आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाले का। ठीक है, इसको एक्स मान के, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू इंटू एक्स, तो ऐसे ये डेरिवेटिव हो गया, और उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? टू एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस टू एक्स का तो वन होता है डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब भी हमें क्या निकालना हो कि चेक करना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किस पॉइंट पे है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर उसे इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो जब भी अगर निकालना हो किस वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसको ज़ीरो पुट करेंगे। अब इस डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करते हैं, टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे आप ज़ीरो पुट करेंगे, अब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो निकालनी है हमें। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, टू, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस टू, और यहाँ से क्या ले लेंगे? टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, टू ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, ये भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं? ये पूरा मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो होगा, तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो तभी होगा जब इनमें से कम एक चीज़ तो ज़ीरो हो।
ठीक है, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, या तो x ज़ीरो होगा या फिर x माइनस टू ज़ीरो होगा या फिर x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो होगा। x ज़ीरो होगा तो x की एक वैल्यू तो x इक्वल टू ज़ीरो आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, टू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू वन आ गई। अब हमें चेक करना है कि इन तीनों में से फंक्शन इंक्रीजिंग कब हो रहा है और डिक्रीजिंग कब हो रहा है। तो जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो आप चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग कब हो रहा है, डिक्रीजिंग कब हो रहा है। देखो फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है का मतलब क्या होता है, ये तीनों हमारे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, तो 0 1 2, तो ये हमारे तीनों कैसे पॉइंट्स हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स। हमें चेक करना है कि इन तीनों में से किस में इंक्रीज़ कर रहा है फंक्शन या किस में डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। अगर हमें बोलता कि फाइंड द इंटरवल्स फाइंड आउट करो जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सिंगल डेरिवेटिव से ही काम चल जाता। लेकिन हमें पूछा है किस वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे आप। डबल डेरिवेटिव करने के बाद y डबल डैश निकालेंगे। ठीक है, डबल डेरिवेटिव जब कर लेंगे तो उसमें x इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है दैट मीन्स फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव में उल्टा होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर y डबल डैश x लेस देन ज़ीरो आ रहा है हमारी x की वैल्यू पे, तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे हम, तो यहाँ पे हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी टू कॉमन ले लेते हैं, तो टू टू जा फोर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और साथ में यहाँ से एक्स माइनस वन। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस टू। इसको एज इट इज़ रहने देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और उसका ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, ये तीनों को मिलाकर माइनस सिक्स एक्स और प्लस टू। ठीक है, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। अब डबल डेरिवेटिव को x इक्वल टू ज़ीरो पे चेक करते हैं। x की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो, ये ज़ीरो, और फोर टू का कितना हो जाएगा, एट आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव ज़ीरो पे ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो से बड़ा आ रहा है, और ज़ीरो से बड़ा आने पर क्या होगा, x इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग पूछा था। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू, हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई थी, एक वैल्यू वन आई थी और एक वैल्यू क्या आई थी, टू आई थी, तो वन पे भी चेक कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह वन पुट करके देखेंगे, ग्रेटर देन ज़ीरो आया तो डिक्रीजिंग होगा फंक्शन, और लेस देन ज़ीरो आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर इंटरवल पूछे हैं तो सिंगल डेरिवेटिव से काम चल जाएगा। वैल्यू पूछी है एक्स की तो आपको डबल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, वहाँ से एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, उन एक्स की वैल्यू को वहाँ रखेंगे और ग्रेटर देन और लेस देन चेक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें।